गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद जो शिष्य पर आरोप लग रहे हैं, आखिर वो आनंद गिरी कौन है, विवादों से कैसे नाता उनका रहा, आपको ये भी बताते हैं। महंत नरेंद्र गिरी के शव के पास से जो सुसाइड नोट बरामद हुआ है, उस पर उनके शिष्य पर गंभीर आरोप है। इससे पहले भी महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी विवादों में रह चुके हैं। जिस शख्स का नाम इस पूरे मामले में सुर्खियों में है, आखिर वो है कौन? नरेंद्र गिरी के सबसे प्रिय शिष्य थे आनंद गिरी। संगम में लेटे हुए हनुमान मंदिर के छोटे महंत भी थे आनंद गिरी। संत परंपरा का निर्वाहन न करने का लग चुका है आरोप। मंदिर में आए धन को परिवार को भेजने का इल्जाम लगा। 2018 में ऑस्ट्रेलिया में छेड़खानी का भी आरोप लग चुका है। छेड़खानी के आरोप में पुलिस उन्हें कस्टडी में रख चुकी है। फिलहाल महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद उनका ये प्रिय शिष्य सवालों और आरोपों के घेरे में है। और आखिर महंत नरेंद्र गिरी की मौत से जुड़ी ऐसी कौन सी बातें हैं जो मौत को संदिग्ध बना रही? आखिर वो कौन से सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढना यूपी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गया है? आइए देखते हैं इस रिपोर्ट। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालात में मौत के बाद से पूरा संत समाज सदमे में है। पुलिस इस मामले के हर एंगल से जांच कर रही है कि फांसी, सुसाइड नोट और शिष्य के साथ हुए विवाद के ट्रायंगल में महंत की मौत का सस्पेंस क्या है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत पर सस्पेंस की कई कड़ियां हैं। कमरे के पंखे से झूलता मिला महंत नरेंद्र गिरी का शव, दरवाजा तोड़कर निकाला गया शव। कमरे में मिला सुसाइड नोट, कई पन्नों का है सुसाइड नोट। सुसाइड नोट में शिष्य आनंद गिरी पर आरोप। सुसाइड नोट में कुछ और लोगों के नाम, वसीयत जैसा है सुसाइड नोट। महंत नरेंद्र गिरी की मौत से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जो शक के घेरे में है। यही वो सवाल है जिनके जवाब ढूंढने में यूपी पुलिस की टीम जुट गई है। और बहुत कुछ है जो सवालों के घेरे में है। अब हम आपको बताते हैं कि महंत नरेंद्र गिरी के साथ पिछले 24 घंटे में क्या क्या। बताया जाता है कि सुबह 11:30 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच महंत नरेंद्र गिरी ने खाना खाया। महंत नरेंद्र गिरी सामान लग रहे थे, किसी से ज्यादा बातचीत नहीं कर रहे थे। खाना खाने के बाद अपने कमरे में आराम करने चले गए। दोपहर 2 बजे वो कमरे से निकलकर नीचे आए। आमतौर पर दोपहर 3-4 बजे नीचे आते थे। नीचे आने के बाद सीधे गेस्ट हाउस वाले रूम में चले गए। शाम 4 बजे मठ का शिष्य चाय देने पहुंचा। गेस्ट हाउस का कमरा अंदर से बंद था। काफी देर खटखटाने पर दरवाजा नहीं खुला। किसी अनहोनी की आशंका में दरवाजा तोड़ा गया। कमरे में पंखे से शव लटक रहा था। इसके बाद पुलिस को खबर दी गई, जिसके बाद से पुलिस के लिए ये मिस्ट्री बनी हुई है। 2015 और फिर 2019 में फिर से पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के सचिव और बागंबरी गद्दी के महंत नरेंद्र गिरी का विवादों से पुराना नाता रहा है। उनकी मौत के पीछे भी संपत्ति विवाद को ही वजह बताया जा रहा है। मूल रूप से प्रयागराज के ही रहने वाले नरेंद्र गिरी पहली बार तब विवादों में आए थे जब 2015 में ही उन्होंने सचिन दत्ता नाम के एक रियल एस्टेट व्यवसायी को महामंडलेश्वर की उपाधि दी थी। प्रयागराज के बागंबरी मठ के पास प्रयागराज शहर के अलावा नोएडा में भी कई एकड़ जमीन है जिसकी कीमतें अरबों में बताई जाती हैं। इसके अलावा मठ और संगम स्थित बड़े हनुमान मंदिर से भी करोड़ों रुपए की आमदनी होती है। आनंद गिरी ने आरोप लगाया था कि नरेंद्र गिरी ने कई बीघे जमीन बेच दी है और पैसे अपने रिश्तेदारों को दे दिए। नरेंद्र गिरी का उनके शिष्य आनंद गिरी से इसी बात को लेकर विवाद हुआ था। और विवाद की जड़ महंत नरेंद्र गिरी की अखाड़े की सत्ता और संपत्ति को बताया जा रहा है, जिसके केंद्र में थे यही आनंद गिरी। आनंद गिरी को महंत ने 2007 में अपना शिष्य बनाया था। साल 2007 में नरेंद्र गिरी के संपर्क में आए थे महंत आनंद गिरी। नरेंद्र गिरी को लगा कि आनंद उनके अच्छे शिष्य हो सकते हैं और इसलिए उनको लेकर वो अपने साथ प्रयागराज आ गए। नरेंद्र गिरी के सानिध्य में ही आनंद गिरी ने संस्कृत वेद सीखा, साथ ही अंग्रेजी भी सीखी। वाक्पटु होने की वजह से बड़े राजनेताओं और बड़े लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गए। 2014 में विवाद हुआ कि नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी के तौर पर आनंद गिरी अपने आप को बताते हैं, जिसका खंडन खुद नरेंद्र गिरी ने किया कि आनंद सिर्फ उनके शिष्य हैं। जाहिर है 2014 के बाद से मनमुटाव का बीज बढ़ता गया और यही उनकी मौत का कारण बताया जा रहा है। बड़ी बात यह भी है कि यूपी के नोएडा के सेक्टर 82 में ब्रह्मचारी कुटी आश्रम का प्रथम महंत आनंद गिरी को बनाया गया। आरोप है कि आनंद गिरी ने हरिद्वार में एक जमीन खरीदी थी और संत समाज से बात न मानते हुए आश्रम के पैसों से हरिद्वार में एक आश्रम बनवाया। यूपी में नोएडा के सेक्टर 82 में ब्रह्मचारी कुटी आश्रम का प्रथम महंत आनंद गिरी को बनाया गया।
संत महामंडल के अध्यक्ष स्वामी विद्यागिरी और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सेना के परम अध्यक्ष श्रीमंत आदित्य कृष्ण गिरी के संचालन में ही उन्हें महेंद्र चुना गया था कि उनको पिछले साल यहाँ का अध्यक्ष बनाया गया था और आरोप भी उनके ऊपर लगते रहे कि यहाँ के तमाम पैसों का इस्तेमाल उन्होंने हरिद्वार में जमीन पे अपना आश्रम बनाने के लिए इस्तेमाल किया। नोएडा सेक्टर 82 का आश्रम भी महंत आनंद गिरी के कारण अब विवादों में आ गया है। अभी कुछ हफ्ते पहले ही अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के नाम से बने फर्जी अकाउंट से कई विवादित ट्वीट्स भी किए गए थे, जिसे लेकर महंत नरेंद्र गिरी ने दारागंज थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ